हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप लोगों का गर्ल्स ग्रुप अलग रहेगा और यहाँ पे आप लोगों का बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग रहेगा। ठीक है ना। इसमें आपको जीके जीएस का नोट्स मिलता रहेगा, साथ ही साथ हिंदी का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, यूपी जीके आप लोगों को मिल जाएगा, करंट अफेयर संबंधित कंप्लीट कोर्स यूपी पुलिस का आप लोगों को निःशुल्क मिलेगा। इसमें कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी जीके। ठीक है ना। यूपी जीके का करंट अफेयर, यानी यूपी का करंट अफेयर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, वे सभी के सभी क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे बेहतरीन क्लास रहेगी, आप सभी से रिक्वेस्ट है अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इसको अपने नोटबुक में आप लोग जो है कर निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीजिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी करंट अफेयर जो आपका आएगा एग्जाम में, सेम उसी पर आधारित आप लोगों के क्वेश्चंस निकाल लिए गए हैं, तो आप सभी के सभी अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर होगा, नोएडा यूपी के अंदर। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, भारतीय विरासत संस्थान की बात करेगा तो आपको डायरेक्ट लगाना है आंसर नोएडा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। यहाँ पे आप लोगों से पूछा है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप रखे गए हैं, उसके बाद विद एक्सप्लेन के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई जाएगी। भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी आपका नोएडा के अंदर। सही आंसर यहाँ पर भी आप लोगों का ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले ये 10 क्वेश्चंस मैंने इसलिए लगाए गए हैं कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आप लोग यूपी करंट अफेयर के कवर करोगे, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल हो सकता है करंट अफेयर में आप लोग यूपी का भी करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आप लोगों से पूछा है, किस राज्य में माई गो मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन से राज्य में मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो ये आपका हुआ है उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आप लोगों से पूछा है, केंद्र सरकार ने चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण करने की घोषणा की है। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है, तो ये आपका 27% आप यहाँ पे किया है। पिछड़ा यानी कि आप लोग समझ सकते हैं ओबीसी जितना भी वर्ग रहेगा उन सभी के लिए कितना 27%। सही आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर है, तो 28 जुलाई आप लोगों ने आंसर देख लिया। ठीक है ना। आप लोगों ने आंसर देख लिया है, तो 28 जुलाई सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए रहा। इसमें आप लोगों से पूछा है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 में आप लोगों से पूछा है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस आप लोगों का यहाँ पे 28 जुलाई को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी बता दिया मैंने। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा है, टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक इनमें से कौन बने। क्वेश्चन 7, तो ध्यान रखिएगा मैरी कॉम। कौन सा हो जाएगा भैया यहाँ पे आप लोगों का, एमसी मैरी कॉम सभी का राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। साथ में मनप्रीत भी थे, सॉरी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में किस शहर से इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया गया है। क्वेश्चन 8 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा। तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों का जो परीक्षण स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, आपका लखनऊ से हुआ है। ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, किन राज्य ने लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित
करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है? क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चंस आपका 10 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपका डी सभी का। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप लोग देखिए किस टाइप के आगे क्वेश्चंस आप लोग जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने दूसरे कार्यालय के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये आपका ध्यान रखिएगा मणिपुर यहाँ पर आपका, ठीक है ना। एन बीरेन याद रखिएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो मणिपुर में अभी इलेक्शन हुए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटोफास्ट ओप्पो किस बैंक द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो HDFC, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा HDFCS। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस भारतीय हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये जयति घोष को किया गया है। यूपी के आप लोग ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर यूपी का बढ़िया से कवर कर लीजिएगा अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना है तो पूरा जीके जीएस का मैं कवर कराऊंगा। तो ये आपका साथ ही साथ करंट अफेयर के जो बेस्ट फैक्टर रहेंगे वे आपको यहाँ पे क्लास में मिलते रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष वन दिवस की थीम क्या थी? वन और सतत उत्पादन और खपत। वन और सतत उत्पादन और खपत, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 10वीं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए क्वेश्चंस इसी टाइप के आप लोगों के एग्जाम में देखने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश गया है? तो सभी को पता है भैया आपका जो अफगानिस्तान है ये गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी युद्ध के समय हुआ लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जो है कब्जा वगैरह कर लिया था। तो इसी कारण क्या है आप लोग हैप्पीनेस का मतलब ही ये है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शंस आपका यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान। भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार करते हुए इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस बार 136वां आया है। कौन सा है? 136वां आया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हर साल नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा। इसके बाद उत्तर अटलांटिक संधि जो आपका नाटो है, ठीक है ना, नॉर्वे में कोल्ड रिस्पेंस 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? तो ये आपका 14 मार्च से आपका 1 अप्रैल तक करेगा 2022 में, ठीक है ना, 14 मार्च से 1 अप्रैल तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को आप लोगों ने अभी लोगों के स्टेटस पे देखा होगा और आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो सही आंसर यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 20 मार्च, ठीक है ना। विश्व गौरैया दिवस आपका, अच्छा देखिए यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे 2010 से इसकी प्रारंभ किया गया था इसको, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री या श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी यूपी मत लगा देना, हर जगह यूपी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें, आप लोग सभी के सभी अच्छे से कवर कर दीजिएगा। चलिए, किस देश के लिए पहली बार GI टैग किए गए कमीशरी कालीन को हरी झंडी मिली? तो ये जर्मनी के द्वारा मिली है। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये मानेसर में किया गया है। कहाँ पे? मानेसर, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये ओडिशा के अंदर रहा है। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर, इसको ध्यान रखिए। भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ पर स्थापित की गई? पुणे ग्रामीण में बेटा। कहाँ पे? पुणे ग्रामीण में, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण
मार्च 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये न्यू दिल्ली, ध्यान रखिएगा, सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम में। चलिए, निम्न में से किस संस्थान द्वारा अल्टीमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास द्वारा इसको किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैज्ञानिक अनुसंधान के जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? तो नारायण प्रधान को चयनित किया गया है। किसके लिए? जीडी बिरला के लिए, ठीक है ना। जीडी बिरला जो आपका पुरस्कार है उसके लिए नारायण प्रधान, नाम याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत ने किया है। किसने? भारत ने। इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डीबीएस बैंक, कौन सा? डीबीएस बैंक द्वारा ये किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? तो मुंबई, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दक्षिण के लिए पूछा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा आपका मुंबई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को डबल नेट करके, ठीक है ना, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? तो 15 मार्च। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। चलिए, इसके बाद हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशन को जारी किया गया है? तो ये आरबीआई द्वारा। किसके भैया? आरबीआई द्वारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ जिम्मेदारी की है? तो स्पेन के द्वारा की गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपका 2018 में जो करंट अफेयर आया था उससे भी इसी टाइप संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों का बना था भैया, ठीक है ना। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में राहुल बजाज एंड एक्सट्रॉर्डिनरी फिलिप लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये गीता पीरामल ने लिखा है। किसने? गीता पीरामल। राहुल बजाज के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर क्वेश्चंस अगर बनेगा तो सेम इसी पर आधारित बिल्कुल यही क्वेश्चंस बनेगा, बाकी कोई क्वेश्चंस आपका इस टाइप का नहीं बनेगा राहुल बजाज से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जी, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब? 16 मार्च। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। किसने? इसरो ने। इसको ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च सेंटर आप लोगों का, ठीक है। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार को, ठीक है ना। बिग बाजार हटा के क्या करेगा? स्मार्ट बाजार कर देंगे, ठीक है ना। हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ है? तो स्कॉट हॉल का हुआ है बेटा। किसका है? स्कॉट हॉल का। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत द्वारा अपने दूतावास को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया? तो पोलैंड में किया गया है। कहाँ पे? पोलैंड में किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन और रूस का भी करंट टाइम में युद्ध चल रहा है, तो उससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वे भी आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड, ठीक है ना, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और आप लोगों का यहाँ पे पंजाब, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं वर्तमान के समय, इसमें सभी के एक तो मुख्यमंत्री और जो उनके राज्यपाल है, ये आप लोगों को कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट ध्यान रहे कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना, कौन से नंबर के? तो 18वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने हैं भैया? पंजाब के भगवंत मान बने हैं, जो आप लोग पंजाब के हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में देश का पहला AI
और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु के अंदर इसको किया गया है, ठीक है ना, कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश एफडी शतरंज ओलंपियाड 2022 में मेजबानी करेगा, भारत और चेन्नई, भारत के चेन्नई करेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मार्ग एवं मृत्यु अनुपात सबसे कम है, तो केरल का भैया, कहाँ पे, केरल का जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर, ठीक है। अच्छे से आप लोग जो है इसको रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका PDF जल्द आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।